राधे राधे फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरे महीने मेरे पास बहुत सारी शादियां हैं और सब अपनी खास खास शादियां हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरे जेठ जेठानी के पास जयपुर और वहाँ जाके धमाल मचाने वाले हैं। तो भाई शादी का माहौल है, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे ब्लॉग से जुड़े रहें और शादी का आनंद लें। हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं क्योंकि इनकी शादी एक दिन की ही है। तो उसी दिन सुबह जल्दी से प्रोग्राम शुरू हों और हम लोग पहुंच जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से 5-6 घंटे की तो रास्ता है। तो हम लोग एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ली और निकल लिए। ये शादी कहने को तो जेठ जी और जेठानी जी के बेटे की थी, लेकिन नहीं साहब, ये आप ये मान के चलो कि मेरे ही बेटे की शादी थी। ये बेटा मेरे ही हिस्से में आने वाला है, मुझे बहुत प्रेम करता है। तो भाई एक दिन पहले तो जाना बनता है। जाना तो मुझे एक हफ्ते पहले था, लेकिन दीदी के यहाँ भी शादी है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए एक दिन पहले ही निकल ले। यहाँ सब लोगों ने आपको हाय हेलो बोला है, तो प्लीज़ आप कमेंट में उन्हें जवाब दें। ये मेरी पूरी फैमिली है। ये दीक्षित जी के गनमैन हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ गाना बजाना ढोल पहले से ही चल रहा था। बहुत मस्ती भरा माहौल बना हुआ था। सब लोग देख के बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया और बीच में बिठा लिया कि पहले आओ यहाँ और अपना मोर्चा संभालो। भाई मुझे गाना बजाना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी सब लोग जिद करते हैं तो थोड़ा थोड़ा गाना भी पड़ता है। मैं यहाँ इनके बीच में बैठ गई हूँ और मेरा गाना बजाना शुरू हो गया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। सभी लोग मुझे देख के विशेष रूप से खुश हो गए क्योंकि सभी सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो दीदी तो बाद में निकल के आई, पहले बाकी की सारी फैमिली ही मुझे देख के खुश हो। ये हैं हमारी देवरानी जेठानी, भाभियाँ, भतीज बहू और ननद, पड़ोसी। सब लोग गाने में तो सभी एक साथ ही बैठते हैं, तो सब वहीं बैठे हुए थे। बाकी के कुछ लोग काम भी कर रहे थे, इधर उधर भी घूम रहे थे। वो दीदी की तो पता ही नहीं कहाँ थी, किस में बिजी थी, लेकिन निकल के आएंगी। उनका भी डांस मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ सब लोग पूरे दिन भात वाला प्रोग्राम चला तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये देखिए गाना बजाना ख़त्म करके हम जल्दी से जाके सो गए थे और सुबह जल्दी उठ के हमें पहुंचना था गार्डन, क्योंकि आज है यहाँ लगन टीका। तो हम सब लोग पहुंच गए हैं गार्डन में और यहाँ लगभग सभी लोग पहुंच चुके थे। आज बहुत खुशी का माहौल बनने वाला है। हमारे बेटे की लगन और टीका चढ़ने वाला है। तो एक दिन के प्रोग्राम में थोड़ा जल्दी जल्दी में ही रहता है सारा प्रोग्राम, के सुबह जल्दी ये टीके वाला प्रोग्राम होता है। अगर इसे अलग अलग करते हैं तो ये शाम तक होता है, और अगर एक दिन का ही होता है तो सुबह करना पड़ता है, क्योंकि शाम को हम लेके आने वाले हैं बारात।
हमारे यहाँ रीति रिवाज वाले गाने हर टाइम चलते रहते हैं। जहाँ जैसा प्रोग्राम होता है वहाँ देवताओं के गाने गाए जाते हैं। तो गाने वाले गाने गा रहे हैं सब लोग बैठ के, और हम लोग देर नहीं करेंगे और लेके चलेंगे दूल्हे राजा को लगन टीके। भाई ये तैयार हो गए हैं हमारे बेटे राजा दूल्हा बन के। अभी ये दूल्हा लगन टीके के लिए तैयार हुए हैं। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारा बेटा दूल्हे के रूप में कैसा लग रहा है। वैसे सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इस दिन इनका रूप होता है राजकुमार वाला। तो भाई राजकुमार के रूप में सब बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ सभी लोग पहले से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लड़की पक्ष के भी हैं और लड़के पक्ष के भी हैं। यहाँ दोनों ही पक्ष के लोग आके बैठते हैं। तो लड़की वाले लगन टीका देंगे और लड़के वाले भी वहीं बैठे हुए हैं। सारे रिलेटिव्स इनके एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, तो सब लोग वहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी प्रोग्राम हो गया। वरना 9-10 बजे ये प्रोग्राम को करना इम्पॉसिबल होता है। हमारे यहाँ तो हो ही नहीं पाता है क्योंकि कोई वहाँ पहुँचता ही नहीं है टाइम से। इनका एक दिन पहले ही सब लोग पहुँच गए, तो प्रोग्राम 9-10 बजे स्टार्ट हो गया। शादी के माहौल में सारे प्रोग्राम टाइम टू टाइम करना बहुत मुश्किल होता है भाई। इसके लिए प्लानिंग बहुत बड़ी करनी पड़ती है, तब ये टाइम से शुरू होते हैं। और ये भैया सारी चीज़ों को एक्यूरेट टाइम पे संभाल लेते हैं। टाइम के बहुत पाबंद हैं, इन्हें हर काम टाइम टू टाइम चाहिए और वो कोशिश भी करते हैं अपनी तरफ से कि एकदम टाइम पे कर दें। तो यहाँ हमारी बिटिया रानी पहुँच गई हैं आरता उतारने के लिए, जो दूल्हे की बहन है। और यहाँ बहन ही सबके यहाँ करती हैं, बहन या बुआ, ये प्रोग्राम बेटियाँ ही करती हैं। तो भाई हमारी बेटी भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। आरता करने के बाद अपना लेंगे नेक और वहाँ से आ जाएंगे वापस। तो आप मुझे कमेंट में बताना हमारी बिटिया रानी लग कैसी रही हैं। मुझे तो बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझे। तो मुझे सारे बच्चे वहाँ बहुत प्रेम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जेठ जी के या जेठानी जी के बच्चे हैं। यहाँ देखो, यहाँ लगन ले ली थी मैंने, क्योंकि मेरी जेठानी जी ने मुझको ही दिलवा दी थी कि आप ये लगन पकड़ो। और ये लगन लेना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत भाग्य का काम होता है। ये सौभाग्य से ही किसी को मिलता है, क्योंकि यहाँ घर के बुजुर्ग लेते हैं। और मैं घर की सबसे छोटी होने पर भी मेरी जेठानी जी ने लगन दिलवा दी थी मुझे। जो लगन लेता है वो किसी काम को हाथ नहीं लगाता, वो साइड में बैठ जाता है। तो भाई मैं तो बैठ गई हूँ साइड में, और यहाँ जाके मोर्चा संभाल लिया है हमारी नई दुल्हन ने, क्योंकि आज है महिला संगीत। और सबसे पहले शुरुआत करी मेरी नई दुल्हन ने। तो दूल्हे राजा और दुल्हन डांस के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों के डांस को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इन दोनों ने मिलकर भी डांस किया था। यहाँ बहू रानी अकेले का डांस मैंने रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिलना मिलाना। एक काम से ही तो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था, साइड में बिठा दिया था कि तुम बैठो यहाँ, लेकिन और मिलना मिलाना तो होता ही है, वो मुझे करना पड़ रहा था। यहाँ देखो, ये मेरे जेठ जी और जेठानी जी हैं। भाई मन में उमंग सबके आती है, सबको अंदर से लगता है कि ये खुशी का माहौल है, थोड़ा डांस हमें भी करना चाहिए। तो आप ये मत कहना कि उन्होंने डांस कैसा किया और क्या किया। भाई बहुत अच्छा डांस किया। जिस आदमी ने कभी स्टेज पे पहुँचे ही नहीं हो, कभी गए ही नहीं हो, वो डांस कर रहे हैं, उनके बराबर डांस अच्छा किसी का हो ही नहीं सकता। उनके मन की खुशी को देखो, उनके अंदर के उमंग को देखो, कि स्टेज पे पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मन की खुशी का डांस है, ये अंदर से आ रहा है। तो भाई बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत अच्छा। मैं तो उनकी बार बार तारीफ़ करूँगी कि जैसा भी आए और जिसको आए, अगर अंदर से मन झूम रहा है तो झूम लेना चाहिए। किसी के अच्छे बुरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अच्छा किया या बुरा किया। ये आ गए हमारे बेटी और दामाद, जिन्होंने वहाँ के डांसों में सबसे बेस्ट डांस किया था, बहुत अच्छा डांस किया था। हमारे दामाद जी भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई मुझे तो कभी महसूस नहीं होने देते कि मैं उनकी चाची सास हूँ, बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, मेरे तो दिल को छू गए थे दोनों का डांस। और शायद अपने बच्चों का डांस सबको अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी बेटी और दामाद जी ने कैसा डांस किया।
इनके बाद बारी बारी कपल डांस होते रहेंगे। सभी लोगों का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं मेन पॉइंट को ही रिकॉर्ड करती हूँ और जो मुझे लगता है कि ये मुझे दिखाना चाहिए केवल उसी को दिखा पाती हूँ। सारे डांस दिखाना, सारी चीज़ें दिखाना तो बहुत मुश्किल होता है भाई। इनके बाद में बारी आने वाली है हमारे बहू और बेटे की, तो वो डांस भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ मेरे बेटी और दामाद का डांस आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उन्होंने पूरे दिल से डांस किया है और भाई बहुत प्यारा डांस किया है, बहुत अच्छा डांस किया है, तारीफ़ के काबिल था। अब बारी आती है हमारे बहू और बेटे की। ये जो दूल्हे राजा हैं उनके बड़े भैया और भाभी हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया, बहुत प्यारा डांस किया। इनकी तो बात ही अलग है। ये हमारी बहू रानी तो है भी बड़ी होशियार, डांस करने में तो बहुत माहिर है। इसको बहुत अच्छा डांस आता है। किसी भी गाने को कभी भी इसको बोल दो तो उस पर डांस करके दिखा सकती है। ये टैलेंट भी हर किसी में नहीं होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। सबको रिहर्सल करना होता है, सबको तैयारी करनी होती है, लेकिन भाई इसको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये तो तुरंत जो बोलो उसी पर डांस करके दिखा देती है। ऐसा होना चाहिए, सबको इतना डांस आना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझ जैसे लोग रह जाते हैं जो डांस नहीं सीख पाते हैं। हमें तो पता ही नहीं हम किस चीज़ में रह गए, हमने किया ही क्या। डांस भी भाई वो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा डांस करती है और हमारे बहू बेटी की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। और ये घर में बड़ी बहू है तो डांस तो उसे अच्छा करना ही है, तभी तो छोटे छोटे अच्छा कर पाएंगे। इसका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि मेरे बहू और बेटे ने कैसा डांस किया। भाई अब बारी आती है लड़की वालों की। तो लड़की वालों ने एक साथ आके ही मंच को संभाल लिया था और अपना डांस शुरू कर दिया। उन्होंने सिंगल डांस नहीं किए। यहाँ ये होता है कि जिसको आता है वो और नहीं आता सभी मिलकर एक साथ डांस कर लेते हैं। और इस बीच में हम निकल लिए थे निकरोसी करने के लिए। तो निकरोसी देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे जल्दी जल्दी से बता दें कमेंट करके कि आप मेरे ब्लॉग को कौन से सिटी से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। तभी तो मुझे हिम्मत आएगी और मैं और अच्छी वीडियो लाऊंगी। तो आज के लिए मेरे सभी फ्रेंडों को मेरी तरफ से राधे राधे।